नाड़ी का उपाय, नाड़ी का उपाय लिखिए सभी लोग, सभी विद्वान नाड़ी का उपाय लिखें। जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते नोट करें। 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप संकल्प करा के करने से नाड़ी दोष परिहार हो जाता है। 1.25 लाख 1.25 लाख महामृत्युंजय जप संकल्प लेके करवाने से नाड़ी दोष परिहार हो जाता है। लड़का लड़की दोनों का संकल्प होगा। अगर लड़का और लड़की दोनों को बैठा करके उनसे संकल्प कराया जाएगा, ब्राह्मण करेंगे, 1.25 लाख महामृत्युंजय जप करने के से नाड़ी दोष परिहार हो जाता है। बंद कर लिया। मेरी बाकी सभी लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। मनीष जी, प्रवीणा जी, सुषमा जी, कविता जी, एक ये कौन है, मोनालिसा जी है, प्रवीण जी है, और सभी लोगों को राम राम मेरा। आप लोगों को तो पता नहीं राम राम करने मन करता है कि नहीं करता, मेरा बहुत करता है। सबको राम राम। चलिए अच्छी बात है। तो एक और बताता हूँ बात, अच्छे याद दिलाई। भुकुट दोष बहुत सुना है आप लोगों ने, भुकुट दोष है ना? दोष ही होता है। वो जानता है आप में से भुकुट दोष का उपाय जानता हो तो हाथ हैंड रेस करके बताए। सॉलिड उपाय भुकुट दोष का। सुषमा जी, कविता जी? नहीं सर। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं मैं। भुकुट दोष का एक उपाय है कि लड़की से बोलो 12 साल तक मुंह पर टेप लगा के रखे। 12 साल के बाद भुकुट दोष हमेशा के लिए आजीवन समाप्त हो जाता है। विवाह के 12 साल तक भुकुट दोष का असर रहता है। 8 साल से घटना शुरू हो जाता है, विवाह के 8 साल के बाद घटना शुरू हो जाता है, और 12 साल के बाद भुकुट दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अच्छा सर, ये भुकुट दोष में 3 कैटेगरी का होता है ना, षडाष्टक वाला, नवम पंचम वाला, किसी भी प्रकार का हो, मिनिमम असर। इसलिए बोलिए ना 8 साल तक बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, 8 साल के बाद खत्म हो जाता है। देखो 8 साल के बाद 12 साल क्यों लिया गया, इसका लॉजिक है। गुरु की एक संपूर्ण परिक्रमा, जिस दिन विवाह हुआ उस दिन गुरु किसी न किसी भाव या राशि में था, कंफर्म। तो गुरु जिस भाव या राशि में था वहां से चल के जब पूरा वापस वहीं पर आ जाता है, विवाह के समय जहां तक वहीं पर आ जाता है, एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, तो भुकुट दोष का नाश गुरु कर देता है खुद। तो गुरु की कुंडली की संपूर्ण परिक्रमा भुकुट दोष का नाश कर देती है। लेकिन ये गुरु कौन सा है? ये गुरु जन्म कुंडली का नहीं है। ये गुरु वो है जो विवाह के दिन जिस राशि पर बैठा था, वो गुरु है। अच्छा, विवाह के दिन राशि बैठा। अच्छा हाँ। अब देखो एक और अच्छा याद दिलाया, बड़े अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों ने याद दिलाई, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मंगल दोष वाला याद है? मंगली बोले मंगल 28 साल के बाद खत्म, 28 साल कम हो जाता है। आप लोगों को लास्ट भी बहुत 2 या 3 क्लास पहले मैंने वही बताया था कि मंगल का 28 साल सभी लोग कहते हैं, उसके पीछे का एक लॉजिक है। आप लोगों को याद है? मैंने बताया था। किसी को याद है? सुषमा जी याद होगा आपको? नहीं याद है? सुषमा जी को शायद याद हो। चलिए, कोई नहीं याद है, सुषमा जी को भी नहीं याद है। कविता जी आपको नहीं पता? देखिए मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, संपूर्ण परिक्रमा पढ़ाई है हर ग्रह की। अच्छा पढ़ाइए ना, कोर्स में अभी सिलेबस में पढ़ाया ना गोचर, संपूर्ण परिक्रमा सारे ग्रहों की। मंगल के 28 वर्ष। हाँ, मंगल के 28 वर्ष है। तो ऐसे सारे ग्रहों की मैंने पढ़ाई है। तो उसमें क्या होता है कि सारे ग्रह जब पहली परिक्रमा अवधि में होते हैं, पहले सर्किल में होते हैं ना, तो बहुत पावर में होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं। जब दूसरी परिक्रमा होती है तो उनका जो क्रूरता है वो 25% कम हो जाती है। तीसरी परिक्रमा में जब होती है तो 50% से ज्यादा बलहीन हो जाते हैं, और चौथी परिक्रमा में वो सर्विस समाप्त कर देते हैं। तो जब मंगल की 28 वर्ष की परिक्रमा है, मंगल जब 28 वर्ष में एक परिक्रमा कर लेता है तो क्या होती है, उसकी क्रूरता जो है, उसकी नकारात्मकता जो है, वो अपने आप ही 25% कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी परिक्रमा अवधि 28 साल है। इसलिए नहीं हो जाती है कि सब लोगों ने जवान में रट लिया कि 28 साल में मंगल अपना असर कम कर देगा। ये कोई रटने का सूत्र नहीं है, ये लॉजिक के आधार है कि उसकी परिक्रमा वहां पूर्ण हो रही है। तो मंगल का एक प्रश्न और उठता है, मंगली दोष कभी समाप्त होता है या नहीं? बहुत बड़ा लॉजिक है ना कि मंगल दो भाई, हम मंगली हैं
और मान लो लड़का मंगली ना हो, लड़की मंगली हो, आपस में एक मंगली हो एक ना हो, दोनों मंगली हो, तो एक प्रश्न उठता है कि मंगल दोष समाप्त होगा या नहीं। सही कह रहे। तो क्या लगता है आप लोगों को मंगल दोष कभी समाप्त होता है? 40 साल के बाद बोलते कम हो जाता। ज्योतिष का एक आधार समझो, ज्योतिष के अंदर कोई भी योग जो बन जाता है वो समाप्त नहीं होता। हाँ जी, और कोई भी योग समाप्त नहीं होता, फिर होता क्या है, ग्रहों की अवस्था के अनुसार उसके बल कम और ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी, बल मतलब कम हो जाएगा। ग्रहों की अवस्था अगर बहुत मजबूत है तो ग्रह बहुत बलवान हो जाएंगे, और ग्रह बलवान हो जाएंगे तो क्या होगा, अपनी क्रूरता अच्छा देंगे तो बहुत अच्छा देंगे, नकारात्मक देंगे तो बहुत नकारात्मक देंगे। और अगर ग्रह क्या नाम है बलहीन हो गए बिल्कुल, तो वो कब देंगे, वो फल देंगे, कब देंगे, ऐसा नहीं फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा जब गोचर में अपनी है ऊपर, अपनी ऊपर, मतलब जैसे शनि है, शनि के ऊपर गोचर करे, मंगल का गोचर मंगल के ऊपर हो, उस अवस्था में गोचर का ग्रह अपनी जो पावर है ना, अपनी एनर्जी वो ट्रांसफर कर देता है प्लान चार्ट के प्लेनेट को। उस समय क्या होता है, जो निष्क्रिय अवस्था में ग्रह है ना वो भी फल देने लगते हैं। तो मंगली दोष कभी समाप्त नहीं होता। हाँ ये है कि जब नकारात्मकता जागती है ग्रहों के गोचर के अनुसार, तब उसके नकारात्मक फल प्राप्त होने लगते हैं। अगर मंगल बलहीन है तो, और मंगल बलवान है, नकारात्मक पहले से है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आपको शादी आज होगी, कल सवेरे बैट बॉल शुरू, वो उसको पीटेगा, वो उसको पीटेंगे, बस वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। क्या करेंगे, ये प्राकृतिक नेचर है। सबसे ज्यादा एक मतलब ज्योतिष के अंदर बताया जाता है, और सभी लोग ध्यान भी रखते हैं, कि किसी भी नकारात्मकता को कम करने के लिए किया क्या जाए। देखो आप लोगों को बताता हूं, सूर्य मजबूत कर लोगे सम्मान बढ़ेगा, चंद्रमा मजबूत करोगे मन और धन बढ़ेगा, बुद्ध मन मजबूत करोगे तो वाणी और व्यापार बढ़ेगा, है ना, और मंगल मजबूत करोगे तो अपना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, हिम्मत पराक्रम बढ़ेगा, है ना, शुक्र मजबूत करोगे तो भौतिकता बढ़ेगी, पत्नी के साथ संबंध बढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं, आपका राहु मजबूत करोगे अगर, तो आपका अचानक होने वाले लाभ हानि जो भी ऐसे राहु के प्लैनेट्स के कारता तो है वो सारे बढ़े। लेकिन अब सुषमा जी यहाँ हैं, इतने लोग हैं, पंकज जी हैं, कल्पना जी हैं, सभी लोग हैं, वर्णा जी हैं, अब सब लोग कहें कि हम सब के सब क्या मंगल मजबूत कर सकते हैं, हम सब के सब क्या गुरु मजबूत कर सकते हैं, हम सब के सब क्या शनि मजबूत कर सकते हैं, और क्या हम सब इसके लिए सब अंगूठियां पहन लें, जेम स्टोन धारण कर लें, गले में हार पहन लें, बड़े नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के उपाय कर लें, क्या सबको सारे उपाय करने चाहिए या सबको सारे उपाय नहीं करने चाहिए? एक बड़ा लॉजिकल बात है, मतलब प्रैक्टिकल है और प्लस लॉजिकल, कि भाई क्या दुनिया में 8 अरब लोग हैं। अब बताओ, मैं सीरीज चला रहा हूँ आजकल, छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है, सब लोग ट्विटर पे, सारे सिस्टम पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, बाकी सब जगह डाल रहा हूँ, शेयर चैट और जितने भी सॉफ्टवेयर है सब पर। मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने यही बताना शुरू किया है कि भाई धरती पे 8 अरब लोग हैं। अब 8 अरब के 8 अरब लोगों को यही नहीं पता कि उनकी सबको सब नहीं कह सकते ना मेरी कुंडली क्या है, मेरे ग्रह क्या है, कौन से खराब है, या सब एस्ट्रोलॉजी को मानते हो, या सब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। ये सब चीजें नहीं हो सकती और होती ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़े जो कम्युनिटी है सबसे बड़ी, वो नास्तिक लोगों की है, जो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। अब समस्या ये है कि आदमी भगवान पे विश्वास नहीं कर रहा, समस्या ये है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, समस्या ये है कि हमको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, समस्या ये है कि हमको जो एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है वो सही बता नहीं पा रहा, समस्या ये है कि हम धन कमाएं को मजबूत करें, कि शरीर को स्वस्थ करें, कि मन को मजबूत करें, तन को मजबूत करें, घर वाले को मजबूत करें, अपनी वाइफ को मजबूत करें, किसको मजबूत करें, किसकी हाथ में लाठी पकड़ा दें। अब दिमाग क्या होता है, घूमने लगता है। अब उपाय क्या है, ऐसा क्या कर लें कि पूरा का पूरा, पूरी की पूरी, मतलब पूरे हमारे 9 ग्रह, मतलब पूरी दुनिया के लिए
सब लोग अपने अपने चार्ट के हिसाब से और एक उपाय करेंगे, एक प्लेनेट एक उपाय करेंगे और पूरी धरती के लोगों की समस्या उपाय करेंगे। गारंटी मैं देता हूं 50% कम हो जाएगी, 50% काम का रिजल्ट देगा वो। क्यों? अकेला बेचारा कितने लोगों से लड़ेगा? ब्रूस ली तो है नहीं 40-50 को मार देगा, लेकिन ये है कि जिंदगी की समस्या आधे से ज्यादा खत्म कर देगा। मतलब आपकी गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक है, वो ट्रैक पे ला देगा। मतलब आपको रास्ता दिखने लगेगा, सफलताएं मिलने लगेंगी, आगे दिमाग चलने लगेगा, आप डेवलप करने लगोगे, मुसीबतों से लड़ने लायक हो जाओगे, आर्थिक सामाजिक मानसिक पारिवारिक स्थितियां बदलने लगेंगी। और सोचो एक उपाय से और इस पूरी धरती का अगर कल्याण हो जाए तो इससे जबरदस्ती क्या है कोई कि मतलब हम एक काम करें और सब कुछ सोए। तो देखो एक अब बड़ा पहले दो तीन चीजें बताता हूँ। कोई उपाय करने के पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ी। जैसे पंडित जी ने बताया, बोले जाओ इतना 10,000 माला जप लो, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कुछ भी कहा है। तो पंडित जी का काम है, गुरु जी का महाराज का बताना सिखाना करना। उन्होंने बता दिया, आपने कर लिया, सब चीज हो गया। क्या वो उपाय उतने ही प्रेशर और प्रभाव से काम करेगा जितने की आपको अपेक्षा थी? आपने कहा कि ये काम मेरा 24 घंटे में होना चाहिए, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बड़ा और बहुत छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि आप में से कोई भी ध्यान नहीं देता। ध्यान लोग देते भी है तो वो कहते हैं चलो ठीक है, होता है देखा जाए। जिनको पता भी है वो कहते हैं होता है देखा जाए। कभी भी कोई उपाय शुरू करें, बड़े ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। पेपर पेन हो तो नोट कर लीजिए। और अगर जिसको थोड़ा नींद ना आ रही हो वो लोग कैमरे भी ऑन कर सकते हैं। जिसको आलस ना आ रहा हो, नींद ना आ रही हो, तो वो लोग सामने चेहरा दिखा सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, या गुरु का दरबार है, ठीक है। तो अब सोचो एक उपाय से पूरे जीवन को सही करना है हमें। प्रश्न क्या है हमारा? पूरा जिंदगी, पूरी जिंदगी मतलब तन मन धन परिवार घर गृहस्थी आय नौकरी लाभ XYZ 12 के 12 भाव। ओके, उपाय कितने करने? एक। हर आदमी को एक उपाय करना है और समस्याएं, अनंत समस्याओं का समाधान, जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान। तो उपाय करने के पहले क्या करना है वो बताता हूं, फिर उपाय बताता हूं। देखो कभी भी आप कोई भी उपाय करो, छोटा बड़ा कोई भी उपाय करो, सबसे पहले क्या करो? सबसे पहली चीज क्या है? ये ध्यान रखना, बहुत लॉजिकल बात है। प्रैक्टिकल करके देखना, तुरंत रिजल्ट मिलेगा और आपको समझ में आ जाएगा वाकई चेंज आ रहा है। आपके घर में नालियां होगी ना, सबके घर में ड्रेन पाइप होती है, घर से पानी बाहर जाता है। घर के अंदर वाला पानी नहीं जो घूमता है वो नहीं, घर में इधर से उधर के वो नहीं, जो मेन लाइन है, ठीक है। मेन ड्रेन लाइन है जहां पे बारिश का पानी, वो टंकी का पानी या बर का पानी, सिंक का पानी सब जाता है ना। जिसके घर के पानी का फ्लो जितना ज्यादा तेज होता है उसके घर में परिवर्तन उतनी ज्यादा तेजी से होता है। और ये अजमाई हुई बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जिसके घर की सील्ड नालियां जाम होती है ना, उसकी जीवन का ग्रोथ उतना ही स्लो होता है। जिसके जितनी ज्यादा तेजी से पानी का फ्लो होगा आपके जीवन में परिवर्तन उतनी जल्दी जल्दी होगा। अब देखो कहने का आधार ये है कि आप किसी समस्या से 5 साल 10 साल 15 साल से जूझ रहे हो और आपको समस्या क्या करना है? समाधान चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर। अब हमें क्या करना है? 10 साल 15 साल 20 साल से हम किसी समस्या से जूझ रहे हैं। अब 10 15 20 साल से होने वाली समस्या को यूं ऐसे मैजिक तो है नहीं, बटन दबाया गायब कर दिया। तो उसका, और कोई भी उपाय से बड़ा उपाय आप करोगे तो उपाय काम करने में समय लेते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन समय लगेगा। अब उपाय का तुरंत असर दिखे तो दिखे कैसे? तो क्या करना? कभी भी उपाय शुरू करना, 2 काम पहले करना, उसके बाद उपाय करना। पहले घर की सारी मेन ड्रेनेज साफ कर लेना, बढ़िया से उसमें तेजाब डाल के बिल्कुल क्लीन, फ्लो इतना तेज हो जाए पानी का कि तुरंत चेंज पता चले।
और अगर किसी का घर है निजी, फ्लैट नहीं है, घर है निजी, तो छत से सारा कबाड़ साफ कर देना, रूफ बिल्कुल क्लियर कर देना। छत पर एक भी कचरा नहीं होना चाहिए, धो के पोंछ के चमका दीजिए। और नाली बिल्कुल साफ कर दीजिए। उपाय करने के पहले करना है ये उपाय करने के पहले, कोई भी उपाय करना है पहले करना है। क्यों? पूछो क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। ब्रेन में बहता है पानी, और पानी का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, विचारों का कारक है, धन का कारक है, और गति का कारक है, और परिवर्तन का कारक है। जब जीवन में गति, परिवर्तन, धन, धर्म और मन नहीं होगा तो उपाय काम कैसे करेंगे? दूसरी बात, छत राहु को प्रेजेंट करती है, और राहु जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तन को। अब आप 10, 15 साल, 20 साल से किसी समस्या से को जूझ रहे हो, समस्याग्रस्त हो, तो अचानक परिवर्तन चाहिए ना। आज उपाय किया, कल चेंज चाहिए ना मुझको। तो मेरी लाइफ को चेंजमेंट करने का टाइम आ गया ना, अब मुझे चेंज करना है। तो अचानक से परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले राहु देव को साफ करो, नीट एंड क्लीन करो, कि राहु देव तैयार हो जाइए। सडनली आपको मुझे कुछ देना है, मैं आपको व्हाइट वॉश बिल्कुल चमका दे रही हूँ, छत को धो पोंछ के क्लीन कर दिया, छत साफ हो गई, नाली साफ हो गई, 2 चीजें साफ, चंद्रमा हैप्पी, राहु खुश। अब हम उपाय करेंगे। अब उपाय क्या करेंगे? उपाय करेंगे क्या? हर इंसान को अगर कुंडली देखनी आती है तब भी, और नहीं आती तब भी, क्या करना है? हमारा लग्न चक्र है, 12 भाव है, किसी भी भाव का उपाय नहीं करना है, किसी भी भाव के पीछे नहीं भागना है, ग्रह का बल नहीं देखना है, ग्रह की स्थिति अवस्था नहीं देखनी है, दशा नहीं देखनी है, गोचर नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। फिर करना क्या है? सिर्फ लग्न को देखना है, पहले भाव। वो नीच हो, अस्त हो, उच्च का हो, बली हो, दिग्बली हो, 6, 8, 12 में हो, कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, आपका जो लग्न में बैठा हुआ ग्रह नहीं होता है, लग्न में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है। हर इंसान को अपने लग्नेश को मजबूत करना है, सिर्फ एक उपाय। अब एक उपाय से इससे क्या होगा? मान लीजिए शारीरिक रूप से आप बहुत बली, ताकतवर, जैसे खली, हमारे खली भाई। अब खली को हमारे जैसे 4-6 लोग मिलके मारे, उसके शरीर में कितना असर करेगा? बॉडी की धूल भी नहीं साफ हो पाएगी हमारे मारने से। क्यों? क्योंकि खली महाबली है। जब आपका लग्न बली होता है तो जिंदगी की अपार समस्याओं से लड़ने की क्षमता दे देता है आपको। देखो, पैसा नहीं होगा तो आप उदास कब होगे, नीरस कब होगे? जब लग्न कमजोर होगा। जिसका लग्न बली होता है, अगर पैसा नहीं है ना तो रेडी फॉर फाइट, वो पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाएगा कि कैसा पैसा लाना है, ये प्लान करने लगेगा। बीमारियां कब आती है? जब शरीर छीण होता है। आर्थिक स्थिति कब खराब होती है? जब शरीर छीण होता है, लग्नेश खराब होता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, डिवोर्स, तलाक, सेक्सुअल पर इशू, ये सब कब आते हैं? जब लग्न कमजोर होता है। जिसका लग्न बली होगा उसको संतान भी होगी, जिसका लग्न बली होगा उसको परमात्मा की कृपा भी होगी, और जिसका लग्न बली होगा उसको तन, मन, धन, समाज, यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होगा, ये सुनिश्चित है। तो लग्न की बलि करने के लिए क्या करना है? 400 उपाय तो करने नहीं है, एक उपाय करना, क्योंकि लग्नेश तो एक ही है ना। अब यहाँ पर तो 9 ग्रह के चक्कर लगाओ, चंद्रमा ठीक कर ले, मंगल ठीक कर ले, गुरु ठीक कर ले, सोमवार व्रत, 7 दिन के 7 व्रत कर लो, सब ठीक। 8वें दिन सब ठीक है, हम दूर यमराज आएंगे, लेके चले जाएंगे, सब ठीक, हालिसवेर हो जाए, सारे ग्रह भी ठीक, हम भी ठीक, वो भी ठीक, सब ठीक। भैया ऐसा मत करो, आंख बंद करके मत तुक्का मारो। घर का मुखिया मजबूत हो, बात समझो। किसी घर में कोई अपराधी रहता हो जिसने 10-15 कत्ल किए हो, एक घर में रहता हो, उसके पूरे खानदान, पूरे मोहल्ले के लोग उससे कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वो घर में कितने आदमी है? क्या उस घर में सारे अपराधी है? नहीं, उस घर में एक शूटर है, एक हिस्ट्री शीटर, एक अपराधी है, लेकिन उसकी फिजा ऐसी है कि उस पूरे मोहल्ले के लोगों से कोई लड़ाई नहीं करेगा, बाहर मोहल्ले वाला, उसके खानदान के लोगों से कोई लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों? बोले वो फलाने के चाचा के लड़के हैं, वो उनके रिश्तेदार हैं, वो हमारे मामा लगते हैं। ऐसे तो ना मंत्री जी के मामा है, वो मंत्री जी के भतीजे हैं। क्या है? कौन बली? कौन है? मंत्री जी बली, अपराधी बली है। तो लग्न क्या है? हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, XYZ, सब कुछ हमारा लग्न है।
लग्न बली करना, अब लग्न बली करना कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी ना है, कुछ नहीं है। लग्नेश के अकॉर्डिंग चलने लगो। किसी आदमी को बली कैसे करते, बली का मतलब उसको हैप्पी कैसे करते, खुश करना है ना, उसको खुश करना है। भाई बात समझो, किसी कुंडली में सूर्य, कुंडली में ध्यान से सुनना, किसी कुंडली में सूर्य नीच का हो गया, तो भैया कुंडली में सूर्य नीच का है ना, आकाश में सूर्य नीच का नहीं है, आकाश में पूर्ण बली है। आकाश के सूर्य के पास जाओगे तो भस्म कर देगा, वो कुंडली में आपके नीच का है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए नकारात्मक विचारधारा लेके बैठा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अंतरिक्ष में विचारधारा नकारात्मक है उसकी, वो अंतरिक्ष में फुल पावर में, उसके क्षमता में कहीं कमी नहीं। तो आपको क्या करना है, बस उसको खुश करना है। उसको क्या कहना है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे को सारी चीजें अपनी दो, जो आपके पास क्षमता है वो सब मुझे दो। तो कैसे कहना है, देखो लग्न बली करने के दो तरीके, एक जबरदस्ती करवा लो। अगर आप बली हो ग्रह से ज्यादा, मतलब मान लो सूर्य से ज्यादा पावर तेज आप में है, सूर्य को डरा दो, आपके मन की सुनने लगेगा। भाई सीधी बात है ना। या ग्रह को डरा कर अपना काम करा लो। जैसे क्या होता है, ग्रह को कैसे डराते हैं आप लोग, पता है ग्रह कैसे डराते हैं? देखो बताता हूँ। शनि देव मेरी बात नहीं सुनने, बहुत दिन से परेशान हो गया मैं पूजा करके, 5 साल से शनिवार का व्रत करता हूँ, रोज दिया जलाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, त्रास्त हो गया, शनिदेव नहीं सुन रहे। अब मेरा मूड खराब हो गया, अब शनिदेव को डरा के काम कराऊंगा, प्यार से नहीं मानने, क्या करेंगे, महादेव को पकड़ लेंगे, बोले हम तुम्हारे आपके गुरु जी के पास जा रहे हैं। अब वहां कंप्लेन करेंगे कि 5 साल की मेहनत बेकार कर दिया। हनुमान जी को पकड़ लेंगे, अगर सम्मान से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मना देंगे, हनुमान जी को पकड़ लेंगे, कहेंगे हनुमान जी से कहेंगे इनको गधे से पीटो, ठीक कर दो। तो ये होता है ग्रहों को धमका कर काम करा लेना। अब मान लो हनुमान जी किसी के मंगल बिगड़ जाए किसी का, कैसे करोगे? बड़ा सामान्य है, मंगल के गुरु सूर्य है, सूर्य की उपासना करो, मंगल अपने आप ठीक। हनुमान जी की उपासना करो, शनि अपने आप ठीक। महादेव की उपासना करो, चंद्रमा अपने आप ठीक। आपको ये जबरदस्ती कराने वाले उपाय है। मतलब अगर कोई ग्रह नहीं सुन रहा है तो उनके बॉस के पास पहुंच जाओ और उनके फॉलोअर बन जाओ, अपने आप आपकी बातें सुनी जाने लगेंगी। लेकिन ये इससे भी आसान तरीके हैं, उपासना करना अच्छी चीज है, उपासना करना। देखो करो क्या, 2-3 छोटी छोटी चीजें, सब लोग कहते हैं बड़े बहुत इजी उपाय दे रहा हूं, और वो भी खर्चा कितना आएगा, किसी का 2 रुपए आएगा, किसी का 5 रुपए आएगा, किसी का 10, किसी का 1,00,000-2 लाख का खर्चा नहीं कराऊंगा, और जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, ये गारंटी। रिजल्ट 100%, एक्सपेंस 0। करना क्या, अगर किसी का शुक्र लग्नेश है तो डायमंड कितने का आता है? 5 लाख रुपए रत्ती। 3 रत्ती से, मतलब 3 रत्ती के नीचे का डायमंड कोई काम का नहीं होता है, असर ही नहीं देगा। तो मिनिमम 3 कैरेट हो गया 15 लाख रुपए। तो क्या किसी का लग्न शुक्र का है और लग्नेश को मजबूत करना है तो 15 लाख का डायमंड पहना देंगे। हो सकता डायमंड पहनने के बाद वो कुछ पहनने लायक ना रहे, 6/12 एक्टिवेट हो जाए। भाई नीलम पहना दो, जाके ट्रक के नीचे घुस गया तब क्या करेंगे हम? पंडित जी ने तो नीलम पहनाया था, पर नीलम रह गया, बाकी वो तो खत्म हो। कभी भी ऐसे उपाय नहीं देना है कि आ बैल मुझे मार। किसी के जीवन के साथ खेल नहीं करना है। हमको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझना है। अगर नहीं पता तो कभी भी हाथ नहीं डालना, किसी के साथ मजाक नहीं करना। काम वही करेंगे जो गारंटेड होगा, लिखिए 100% गारंटेड। क्या उपाय करने से हमें लाभ प्राप्त होगा, नकारात्मकता नहीं मिलेगी। अगर 6, 8, 12 भी, ऐसा कौन सा उपाय सोचो कि 6, 8, 12 एक्टिवेट भी हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। मान लो किसी का 6ठा भाव एक्टिवेट हो गया, हमने उपाय किया, तो ना उसके रोग बढ़ेंगे, ना ऋण बढ़ेगा, ना शत्रु बढ़ेंगे, और बल्कि 6ठा भाव वर्क प्लेस का होता है तो उसकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। हम 8वां एक्टिवेट करेंगे, वो ना मरेगा और ना उसको बीमारी होगी, ना घटना होगी, उसका जीवन में होने वाली शोध और रिसर्च बढ़ जाएगी और वो साइंटिस्ट बन जाएगा। हम 12वां एक्टिवेट करेंगे, वो मरेगा नहीं, उसका ब्रेन इतना शार्प और तेज हो जाएगा कि अपने दिमाग की ताकत से जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं हासिल कर लेगा। हम एक्टिवेट करेंगे 6, 8, 12 को, उसके बाद भी उसको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे को उपाय करने हैं। क्या करना है? हर इंसान को अपने लग्न से रिलेटेड जो पेड़ या पौधा है उसकी जड़ को जरूर पहनना चाहिए। तो हम शुक्र वाले को डायमंड नहीं पहनाते,
सरपोखा की जड़, किसकी जड़? सरपोखा की जड़। सरपोखा की जड़ को ला करके आप धारण करिए शुक्रवार के दिन, शुक्र की होरा में। जो रिजल्ट आपको 15 लाख का हीरा देगा, वो रिजल्ट 10 रुपए की सरपोखा की जड़ देगी। अब चॉइस आपकी है, आपके पास पैसा है तो आप डायमंड पहनिए, और अगर बिन पैसे का लाभ लेना चाहते हैं तो 10 सरपोखा की जड़ लाइए। और क्या नाम है, एक लाने का, कोई भी जड़ लाने का तरीका होता है, उसका आवाहन किया जाता है। एक दिन पहले जाइए, जैसे कल लाना है, शुक्रवार को पहनना है, कल निकालना है, एक दिन पहले जाके उस पौधे से आवाहन करिए कि हम आपको लेना चाहते हैं, आप हमारे भाग्य, जो भी समस्या, अपनी समस्याएं बताइए और बता कर बोलिए हमको सब पॉजिटिव रिजल्ट मिले, सारी अच्छी चीजें मिले। उससे अवरोध, मतलब उससे विनम्र निवेदन करिए पौधे, और फिर उसके बाद अगले दिन जिस दिन पहनना है, ला करके उसकी जड़ को पहन लीजिए। पूरा पेड़ तो उखाड़ेंगे नहीं, थोड़ी सी जड़ लीजिए। अगर इन केस, अब एक समस्या आती है कि सर सरपोखा की जड़ कहाँ मिलेगी, पेड़ देखा ही नहीं, गूगल पे भी नहीं पता चल रहा, पत्ता नहीं पता चल रहा। जहां भी धार्मिक दुकानें होती हैं, जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां पर सार या आयुर्वेद शाला जहां होती, जहां आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की दुकान होती है, वहां पे नाना प्रकार की असंख्य जड़ें और पौधे वो रखे होते हैं। आप जाइए, 5 रुपए लेगा, बोले कितनी चाहिए, बोले 5 रुपए दे दो, पहनना ही तो है, पूरे घर को थोड़ी ना पहनाना, अकेले पहनना है। बस हमारा लग्न शुक्र का है, हम सरपोखा पहनेंगे। किसी का लग्न सूर्य का है तो वो क्या होता है, सिरफल, जिसको हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं, भगवान शिव पे चढ़ा जाता है बेलपत्र। बेलपत्र की जड़ पहनिए, सूर्य मजबूत हो जाएगा। अब इसके फायदे क्या है? इसको पहनने से अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो उसको छोड़ने में मदद मिलेगी। आप अगर छोड़ना चाहते हो कि मैं इस ड्रिंक छोड़ दूं, नॉनवेज छोड़ दूं, अच्छा आदमी बन जाऊं, गुड पर्सन बन जाऊं, तो ये अगर पहन लोगे तो आपका लग्न मजबूत हो जाएगा, तो आप इसको आसानी से छोड़ पाओगे। मतलब किसी डॉक्टर के पीछे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, नशा मुक्ति केंद्र नहीं जाना पड़ेगा, आप नशा अपने छोड़ सकते हैं। सबसे नंबर 1 बात। दूसरा फायदा, 12 के 12 भाव आपके कंट्रोल के हिसाब से रहेंगे। मतलब कोई भी नकारात्मक फल कितना भी देगा तो आपके ऊपर जल्दी असर नहीं होगा। आपके ऊपर असर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी लग्न बली हुई। तीसरा फायदा, जड़ पहनने का सबसे बड़ा फायदा है कि 3, 6, 8, 12 कुछ भी एक्टिवेट हो जाए, किसी भी भाव का कोई भी प्लेनेट एक्टिवेट हो जाए, या कोई भी लग्नेश कितना भी खराब हो, जड़ पहनने वाले के नकारात्मक फलों की प्राप्ति होती ही नहीं, खाली सकारात्मक फल मिलते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है। मतलब आप अगर कोई ऐसा ग्रह एक्टिवेट कर रहे हो डायमंड पहन के या अलग स्टोन पहन के, जिससे आपका 12 की जगह 13वां भाव एक्टिवेट होने वाला है, अगर उसी की जगह आप उसका जड़ पहन लोगे तो आपको केवल सकारात्मक फल मिलेंगे, नकारात्मक फल नहीं प्राप्त। समझ में आया? पहला उपाय ये सबसे आसान है, ₹1 कोई एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा, अब एक समस्या आती है, मेरा देव वो कौन है, हम किसकी पूजा करें, किसकी उपासना करें, किसकी, बहुत बड़े प्रश्न। मेरा पंचम, मेरा देव वो है, देव कुंडली का गुरु है, मेरा गुरु है, देवता है, ये है। इतना कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। देखो मार्केट में क्या समस्या ये ना कि अगर कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे तो दुकानदारी चलेगी। भाई अभी पंकज जी मेरे पास आए, गुरुजी हम परेशान हैं। बोले क्या? बोले गले में दर्द है। अरे राहु ने केतु को देखा, केतु ने मंगल को देखा, बुध कूद के बैठ गया, सूर्य आ गया, उस लड़ गया, धड़ाम बुड़ूम हो गया, 2 लाख रुपया लाओ, सब ठीक। भैया क्या बात, वो मार्केटिंग है ना, हमें वो नहीं करना है। हमें किसी को डराना धमकाना नहीं है, और किसी को कंफ्यूज नहीं करना है, भ्रमित नहीं करना है। क्या करना है? करना क्या है? हर व्यक्ति को बताना कि आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका लग्न, देखो बड़ा सिंपल से, नहीं जानते हो मैं बता रहा हूं, नोट करो। और 100% रिजल्ट है, 99 नहीं है, 99.99 भी नहीं है, 100% रिजल्ट है। और करके देखो, 45 दिन उपाय का समय होता है, 45 दिन, 45 दिन बिना एब्सेंट हुए, बिना गैप किए करके देखो। आप 46वें दिन सबका फोन आएगा, सर लाइफ चेंज। सब फोन करोगे एक साथ की लाइफ चेंज हो गई, सबकी जिंदगी बदल जाएगी। जो सुन रहे हैं यहां भी और जो सुनेंगे बाद में भी, वो सब करके देखें। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इतना बड़ा अनुभव होगा ना, आपको खुद फील होगा कि वाह क्या चीज मैंने की है।
सारी प्रॉब्लम एकदम हल्की लगने लगी। जिसका मेष लग्न है, जिसका मेष लग्न है, वो क्या करे, वो सुंदर कांड का पाठ करे। हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है। हनुमान चालीसा का पैटर्न अलग होता है। लोग कहते हैं मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। नहीं, सुंदर कांड पढ़ना है। जिसकी 2 नंबर लग्न है, शुक्र की लग्न है ना, वो सीधा मां लक्ष्मी की उपासना करे। दुर्गा जी, काली जी, गौरा जी, इनकी उपासना नहीं करनी, मतलब किसी अन्य देवी की उपासना नहीं करनी है, डायरेक्ट लक्ष्मी जी की उपासना करनी है। और क्या करना है मालूम है? क्या पढ़ना है? कौन सा पाठ पढ़ना है? 2 पाठ में कोई भी चूज कर सकते हो। एक श्री सूक्त पढ़ना है, ये पढ़े। और अगर श्री सूक्त नहीं पढ़ सकते हैं और टाइम है आपके पास, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है। ललिता सहस्त्र नाम 2 नंबर हो गया। 3 नंबर मरकरी, बुध, भगवान गणेश की उपासना करना। तो भगवान गणेश की उपासना में क्या करना है? कोई भी उपासना चलेगी सबको? नहीं। गणेश जी का मंत्र जप लेंगे, कोई भी काम चलेगा? नहीं। सिर्फ क्या पढ़ना है? एक ही चीज जो मैं बता रहा हूं वही पढ़ना है, आगे पीछे नहीं करना है। अपना साइंस नहीं लगाना है। अपना साइंस लगाएंगे फिर फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। 20 साल हो गए लोगों की जिंदगी बदलते बदलते, इसलिए सारी चीज प्रैक्टिकल वाली है। यहाँ कॉपी पेस्ट का कोई सिलसिला नहीं। और आप लोग देख भी चुके हो, मैं 1 घंटे पढ़ाऊं तो 24 घंटे पढ़ाऊं। किताब देख के नहीं पढ़ाया आज तक जिंदगी में। एक पहला चैप्टर पढ़ाऊं चाहे 10,000 क्लासेस पढ़ाऊं, कभी किताब देख के नहीं पढ़ाया। 3 साल हो गए, कभी बुक नहीं देखा, कभी किसी का कंटेंट नहीं पढ़ा है। मेरा कंटेंट वर्ड में कहीं नहीं मिलता, ये सब जानते हैं। मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते हैं, ना गूगल बता पा सकता है मेरा कंटेंट, ना कोई यूट्यूब चैनल बता सकता है, ना किसी किताब में मिलेगा। मैं जो पढ़ाता हूँ वो वर्ड में किसी कहीं अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो सारा प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है। गणेश जी का कौन सा पाठ करना है? संकट नाशक स्तोत्र करना है। कैसे करना है? बुधवार के दिन संकल्प करके 5 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने में 1 मिनट का टाइम लगता है, 5 बार पढ़ना है। और ये जो उपाय बता रहा हूं ये लाइफ टाइम है, जिंदगी भर करने हैं, क्योंकि लग्नेश का उपाय है ना। जब तक जियोगे तब तक करना पड़ेगा, जब तक लग्न जिंदा रहेगी तब तक करना पड़ेगा। ठीक। 4 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा के लिए ना चंद्रमा की पूजा करनी है और ना शंकर जी की पूजा करनी है। चंद्रमा के लिए मां गौरा की पूजा करनी है। मां गौरा पर शंकर जी की पत्नी पार्वती जी की उपासना करनी है। पार्वती जी की उपासना करनी है। चंद्रमा भी आपको फॉलो करेगा और भगवान शंकर जी भी फॉलो करने लगेंगे जब गौरा जी कहेंगे। ठीक। हर एक प्राकृतिक नेचर है, हर इंसान अपनी पत्नी की बात की वरीयता देता है, भले पत्नी कैसी भी। तो गौरा जी जब बोलेंगे शंकर जी से ना कि भाई देखो, अब जो आपको करना था कर लिया, अब ये मेरा क्लाइंट है, अगर ये नाराज हो गया तो नुकसान मेरा नहीं, मेरा ज्यादा आपका और मेरे ज्यादा आपका हो जाएगा। तो जब ये धमकी वाले शब्द भगवान शिव को सुनाए देंगे ना, तो अपने आप कहेंगे बस आपका काम पहले। तो गौरा जी की उपासना करोगे, जल्दी काम बनेगा। ठीक है। 5 नंबर पे आ गए। 5 नंबर भगवान से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? गौरा की उपासना में क्या करना है सर? हाँ, गौरा की उपासना में क्या करना है? पार्वती की, माँ पार्वती की उपासना में क्या करना है? माँ पार्वती को कपूर जलाया नहीं जाता है, खड़ा कपूर अर्पित किया जाता है और खड़ा इत्र अर्पित किया जाता है। मतलब इत्र लगाया नहीं जाता है, ढक्कन खोल के सामने रख दिया जाता है, और कपूर जलाया नहीं जाता है। कौन सा? भीमसेनी कपूर सामने रख दिया जाता है। उसकी सुगंध बराबर उठनी चाहिए, आभा, एक ऑरा क्रिएट होनी चाहिए। और जो गौरा जी की उपासना करते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़े पहन के, श्वेत वस्त्र डाल के, सर पे माथे में व्हाइट रुमाल ढक करके, और सफेद चंदन से मां गौरा की उपासना होती है। और इत्र में? इत्र में कुछ नहीं करना, इत्र लेना है, उसका ढक्कन खोल के सामने रख देना है बस। कौन सा इत्र? मोगरा के? फिर
नहीं, इत्र कोई भी आप ले सकते हो। तो वो सिंथेटिक मिक्स ना हो, जिसमें केमिकल ना मिक्स हो, मतलब सिंथेटिक कह रहा हूँ। एक आते हैं इत्र ना जिसमें केमिकल नहीं होता है, जो ओरिजिनल होते हैं वो वाले, जिसमें मतलब कि वो और नाना प्रकार के केमिकल ना मिक्स हो, वो इत्र। जी, भीमसेनी कपूर और खड़ा रखना और श्वेत वस्त्र माथे पर रखकर रुमाल ढककर। और मास गौरा को सफेद सफेद वस्त्र ही अर्पण किए जाते हैं। और चंदन का क्या सर? सफेद चंदन को माता को टीका करोगे ना, चंदन का अर्पित करोगे ना, सफेद चंदन को मस्तक पे लगाया जाता है जी। और ये वाला खड़िया चंदन नहीं लगाया जाता, सफेद सफेद जो देता है खड़िया चंदन 10 रुपए में डब्बा पूरा चंदन का मिलता है, वो वाला नहीं लगाना है। जो पंडित जी लोग अपने माथे पूरा वो लगा करके घूमते, वो वाला नहीं चलेगा। असली वाली क्वालिटी का, जो श्रद्धा से करो, अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। और क्या होता है, वस्त्र, उनको अगर वस्त्र अर्पित करते हो तो सफेद वस्त्र अर्पित करना है, ठीक है। और उपासना करने के लिए कोई वो थोड़ी ना सॉफ्टवेयर थोड़ी बना है, उपासना तो भाव से की जाती है। हे जगत जननी जगदम्बा, हे त्रिभुवन स्वामिनी, हे कमल नयना, हे पद्मासना, हे हरिप्रिया, हे ईश्वरी, हे ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा की पत्नी, या हे परमेश्वरी, हे महादेव की अर्धांगिनी, हे माँ पार्वती, हे माँ गौरा, हे चंद्रधारिणी, हे श्वेत रूप कर्पूर रूप धारण करने वाली, समस्त जगत को व्याप्त हे माता आपने कर रखा है। ऐसे अपने फीलिंग से किया जाता है। उसके लिए माँ का आह्वान किया जाता है। और जब इस तरह से उच्च स्वर में शंखनाद करके माँ का आह्वान करोगे तो आंख बंद करो, अभी माता दिखाई दे जाएंगी। सुबह की बात ही छोड़ दो, ऑन स्पॉट अभी आपको माँ गौरा का दर्शन हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात है, आंख बंद करो, अभी देखो, मेरे शब्दों को दोहराओ, आंख बंद करो, अभी दर्शन हो जाएंगे। मैं 2-4 दिन बाद की बात करता ही नहीं, ऑन द स्पॉट, अभी रिजल्ट तुरंत देखो। वाह, सफेद वस्त्र में माँ दिखाई देंगे आप सबको धारण किए हुए। ये परमात्मा कृपा है। आपकी सोल से आवाज आनी चाहिए। सारी शक्तियां आपके चारों तरफ ही वास करती है, कहीं अलग से नहीं आती। तो जब इस तरफ माँ की आवाहन करके, उपासना करके, जब अपनी श्रद्धा के साथ माता को समर्पण करोगे सभी चीजें और अपनी समस्याओं को कहोगे, और माँ वैसे भी आरती आती है, पार्वती जी की आरती है, श्लोक है, मंत्र है, पुस्तक में अवेलेबल है सारी चीजें, वो आप पढ़ सकते हो। माँ गौरा की पूरी उपासना का एक वो किताब भी आती है, उसमें लिखा है, उसका नाम भी है माँ गौरा उपासना या गौरा उपासना, गीता प्रेस की बुक आती है, आप ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। उसको पढ़िए, उसमें सारे मंत्र, श्लोक, सारा पद्धति दी गई, षोडश वर्ष पद्धति दी हुआ। जैसे षोडश संस्कार होते हैं ना, पूरे सारी चीजें चढ़ाना, इत्र चढ़ाना, सारे फूल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, वस्त्र चढ़ाना, दही दूध घी चढ़ाना, वैसे कर सकते हो। हर चीज दिया हुआ। और नहीं कुछ आता है तो बस पापो हम पाप कर्मा, हम पाप कर्मा संभवा, पाप भी मैं हूं, पाप करने वाला भी मैं हूं, और मेरे से पाप होना संभव है। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव। मैं पाप मैं ही हूं। पापो हम पाप कर्मा हम, मेरे कर्म पाप होने, कर्मों में पाप भरा हुआ है, पक्का है। पापो हम पाप कर्मा हम, और पापात्मा, मेरी आत्मा भी पापी है, और पाप संभव, सारे पाप होने मुझसे संभव है। तो क्या करना है, माफी मांगनी है, अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना है। अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, तमिल बोलो, कन्नड़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया किसी भाषा में बोलो, क्षमा जरूर है, क्षमाम देवी, ये सब जरूर कहना है। माँ गौरा से आप क्षमा मांगिए, देखिए अपने गलतियों की। आप लोग, सबसे बड़ी बात है, पूजा पे बैठो, अपने जन्मांतर के सभी कर्मों की क्षमा मांग लो। सबसे पहले स्टेप में सबसे पहले करो कि जो हमने कर रहे हैं वो सब क्षमा में पहले करो, बाकी तो हमें जो करना आता है हम करेंगे अपने प्रयास में, और लास्ट में भी क्षमा मांगो। जितना झुको, एक कहावत है कि जितना फलों से लदा हुआ पेड़ होता है ना, उतना झुका होता है। जिस पेड़ में फल नहीं होते वो उतना तना होता है। तो अगर आप झुकोगे ना, आप झुकना शुरू करोगे, तो सामने वाला जान जाएगा कि ये अनुभवशाली है, इसके पास वो शक्तियां है जो जरूरत है इसके पास। तो भगवान के आगे झुकोगे तो भगवान को लगेगा श्रद्धा है। तो अपने आप जहां श्रद्धा है वहां सब कुछ है। तो विश्वास ही सबसे आधार है। समझ में आया? तो पंकज, अधिक जानकारी के लिए पंकज जी से संपर्क कर ले। पंकज जी इसी क्षेत्र के धर्म धुरंधर हैं,
कर्मकांडी ब्राह्मण है, 35 साल हो गए इनको इसी क्षेत्र में पूजा पाठ कराते हुए। ये गुजरात के भैरव मठ के मठाधीश्वर भी है और ना उनके खुद के मंदिर भी है, और ये बहुत ज्यादा कार्य इसके क्षेत्र में धर्म धुरंधर है। बड़े बड़े चंडी महायज्ञ जैसे बड़े यज्ञ ये कराते हैं। ये बड़े इत्तेफाक है कि मेरे स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे जैसे न जाने अनंत कोटि ब्राह्मण इनके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो ये बहुत एक्सपर्ट है इस काम को लेकर के। कर्मकांड के लिए आप कोई भी अगर समस्या है तो आप इनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, मदद ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और कुछ कराना है तो संकल्प लेके करा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आपको जमाना जूम पर है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक, 5वें लग्न पे आते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है कि ग्रहों में सूर्य मैं हूं। जब खुद भगवान सूर्य है तो भगवान ने कह दिया कि मैं ही सूर्य हूं, नारायण कह रहे हैं मैं ही सूर्य हूं, तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए कि नारायण की उपासना करनी चाहिए? लॉजिक वाली बात। नारायण। जिसका लग्नेश सूर्य है, अगर सूर्य की उपासना करेगा तो 10 साल में फल नहीं प्राप्त करेगा। जिसका लग्नेश सूर्य है वो नारायण की उपासना करेगा तो 1 साल में वो मिल जाएगा, जो 10 साल में नहीं। सिंह लग्न वालों को भगवान नारायण की उपासना करें। नारायण की उपासना में बहुत कुछ है। गीता का पाठ करें, 2 श्लोक रोज पढ़ें, 4 श्लोक रोज पढ़ें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो भगवान का रामचरितमानस पढ़ें, और पढ़ सकते हैं रामायण पढ़ें, बहुत सारे चीजें हैं। राम रक्षा स्तोत्र है वो पाठ करें, कुछ भी पढ़ सकते हैं भगवान के लिए। भगवान ने तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रखी। उसके बाद हम छठी लग्न पर आते हैं। हमारी छठी लग्न है कन्या। तो कन्या लग्न जो है वो बुध देवता को प्रेजेंट करती है, मरकरी। अब हम पहले गणेश जी की उपासना कर रहे थे इसी लग्न पर की, तो जो हम मिथुन लग्न पर उपासना करते हैं वो कन्या पर भी कर सकते हैं, ऊपर उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कन्या लग्न का है तो उसको सिर्फ गणेश जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। उसको हमेशा गणेश जी के साथ साथ राहु देव की उपासना भी करनी चाहिए। जिस दिन गणेश जी के साथ साथ राहु जी की उपासना करेगा ना, तो भगवान देवताओं की तरह वो पूज्य हो जाएगा। समाज के अंदर ऐसी कीर्ति और सम्मान प्राप्त होने लगेगा कि वो खुद सरप्राइज हो जाएगा कि मेरे जैसा 3rd क्लास आदमी इतना सम्मानित हो रहा है। मतलब जो मैं किसी लायक नहीं था, इतना मुझे पकड़ पकड़ के लोग सम्मान और इज्जत दे रहे हैं। क्या करना है? बुध के साथ मरकरी जिसकी लग्न है 6 नंबर ना, गणेश जी के साथ साथ राहु की उपासना भी करना। कैसे? गणेश जी की उपासना तो बताया मैंने कैसे करना है, ठीक है। राहु की भी उपासना करनी है। तो राहु की उपासना के राहु के मंत्र हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सा राहवे नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं रोज 1 माला। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इसकी 1 माला का रोज जाप कर सकते हैं। राहु देव प्रसन्न रहेंगे। जब राहु देव की पूजा उपासना साथ में करेंगे गणेश जी की, तो अतुलित धन, अतुलित सम्मान भी योग बनेगा। एक नाड़ी शास्त्र का सिद्धांत है, बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। जिसकी कुंडली में कन्या राशि में बुध और राहु दोनों होते हैं, उसको मरणोपरांत देवताओं की तरह पूजा जाता है। जिसकी कुंडली में कन्या राशि में राहु और बुध दोनों हो, वो मरणोपरांत देवताओं की तरह पूज्य होता है। 1 नंबर रूल। दूसरा रूल क्या है कि बुध कन्या राशि का हो और राहु कन्या में ना होकर के मिथुन में हो जाए। मतलब एक ही जॉडिक साइन पे दोनों, मतलब मिथुन का राहु हो और कन्या का बुध हो, तो दोनों एक ही राशि पे हो गए ना, एक ही ग्रह की राशि पर हो गए। वहां भी बुध राहु की परम युति बनी, और डिग्री से भी अगर पास है तो और बली हो गए। ऐसे कंडीशन में अगर राहु देव, बुध भी मजबूत है और राहु देव भी प्रसन्न है आपसे, तो देवतुल्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं आपको आपके धरती पर ना रहने के बाद रहते भले ना पूजे जाए, ना रहने पर जरूर पूजे जाएंगे, इसकी फुल गारंटी है।
रहने के तो ठीक है, राम मालिक है सबके। रहने में तो पूरा पाते हैं, बहुत सारी आदमी करता है जीवन में, लेकिन ना रहने के बाद सम्मान जरूर प्राप्त है। अब हमारी आती है वही तुला लग्न। तो 2 नंबर पे हमने बताया था कि आपको लक्ष्मी जी की उपासना करनी। अब तुला लग्न वालों को क्या करना है? देखो 2 बातें होती है। एक, हम लक्ष्मी जी की उपासना कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं तुला लग्न के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेम दोनों को शुक्र प्लेनेट है। ठीक। उसके बाद एक और उपाय है बहुत बढ़िया। जिनकी तुला लग्न है वो सभी भगवान शिव को बर्फ अर्पित करें। बर्फ तो आइस, बर्फ से स्नान कराएं। और चंद्रमा जब गुरु के नक्षत्र में हो तो भगवान शिव को शहद का स्नान कराएं। उसके बाद देखिए फिर जिंदगी आहा, सारी समस्याएं जड़ से खत्म। धन, वैभव, कीर्ति, यश, वाणी, तेज, शौर्य, पराक्रम, सब में चौतरफा वृद्धि। चंद्रमा जब गुरु के नक्षत्र में हो तो शहद का स्नान कराएं भगवान शिव को, और नियमित बर्फ का स्नान। सर मतलब गोचर में जब चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हो। हाँ, गोचर में, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। तो उस समय, और बर्फ वाला स्नान जो है आइस का, मतलब बर्फ फ्रिज में एक बड़े कटोरे में बर्फ जमा है, ठीक, और रोज सुबह जाना है शिवलिंग के ऊपर, वो बर्फ निकाल के उल्टा उसी पर पूरा रख देना। तोड़ना तोड़ना नहीं है, ये नहीं कि शिवलिंग के ऊपर बर्फ रखा उसके ऊपर हथौड़े तोड़ने लगे, ऐसा वाला क्रिया नहीं करनी। साइंस नहीं लगाना अपनी तरफ से, बस यथावत खाली बर्फ कटोरे से निकाल के सिर रख दे। और जब बर्फ कटोरे में जमेगी तो नीचे का जो आप पलटोगे तो नीचे का सिरा चिकना हो जाएगा, फ्लैट, और ऊपर का वो तो ऐसे सीलिंग के ऊपर रखोगे तो रख भी जाएगा। बस वो धीरे धीरे गलता रहेगा, धीरे धीरे भगवान। और फिर जब ये रख दो उसके बाद फिर भगवान की पूजा करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, है ना, सदा वसंतम हृदय रविंदे। बस बढ़िया से पढ़ने शुरू करिए, आराम से भगवान शिव की उपासना करिए, मन आनंदित हो जाए। और क्या नाम है, पुरुष अगर करते हैं, स्त्रियां नहीं, पुरुष अगर करते हैं तो भस्म आरती भी कर सकते हैं भगवान महादेव। राधे राधे सर, सूर्य आज तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, जब भी जागो तभी सवेरे। तो आगे चले 8वें नंबर वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के 2 उपाय। एक तो हमने पहले जो मेष में किया था हनुमान जी का, वो करते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा उपाय जो वृश्चिक राशि में किया जाए? रामचरित मानस का पाठ। और कैसे कहे? देखो, जब भी रामायण पढ़ो, हर चीज का एक तरीका होता है। किताब खोला पढ़ने लगे, किताब खोला पढ़ने लगे, ऐसे कहीं पढ़ा, ऐसे पढ़ने से फल मिलते हैं कभी? कोई भी देवी किताब, कोई पाठ लिया, खोला और बस पढ़ना शुरू कर दिया, जय हनुमान पढ़ना, ऐसे नहीं होता है। आप जब दिया जलाओ तो हाथ जोड़कर पहले कहो, जिस भी देवता की अर्चना पूजा कर रहे हो उससे, या सबको करना हो तो सबको कहो, मैं सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ या करता हूँ, आप सभी आए, अपना उचित स्थान ग्रहण करें, और जो पाठ या पूजा करने जा रहे हो इसका आनंद लें या पाठ का श्रवण करें। इस प्रकार सबको बुलाना पड़ता है। जैसे गणेश जी के पास हो तो गणेश जी की उपासना कैसे होती है पंकज जी, कैसे कराते हैं? पहले आह्वान करते हैं सर। कैसे करते हैं? ओम गणनान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निरिनान्त्वा निरिपति गुंगवामहे, वसोमम अहम जानसि गर्वधमा त्वं जानसि गर्वधम। ऐसे करते हैं ना। उसके बाद बोलते हैं ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नयन मानति सुशुष्काम सुभद्रिकाम कंपील वासनीम, ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन मंगलकाराय महागणाधिपतये नमः। ऐसे होता है पंकज जी? गलत हो तो बताइएगा, एक्सपर्ट नहीं हूं मैं आपकी तरह। म्यूट में है आप, अनम्यूट कर लीजिए। एकदम सही है सर। ठीक है, स्वर टेढ़े मेढ़े तो नहीं हुए कभी?
एकदम ऐसे ही परमात्मा को बुलाइए, मतलब एकदम सोल से। भगवान सुनते ही कहे अरे अब हमको बुला लिया, अब जाना है, सारा काम छोड़ के पहुंच जाए आपके पास। ठीक। हाँ जी, शिवलिंग घर में रख सकते हैं जी? क्या चीज? शिवलिंग करे घर में रख सकते हैं शिवलिंग? आप बिल्कुल रख सकते हैं, शिवलिंग रख सकते हैं। अंगूठे के बराबर शिवलिंग होना चाहिए। आपके अंगूठे से ज्यादा ऊंचाई शिवलिंग की नहीं होनी चाहिए, और घर में 6 इंच से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और पत्थर की मूर्ति होगी, मट्टी की मूर्ति हो तो हर वर्ष चेंज होगी, पत्थर की मूर्ति होगी तो हर तीसरे वर्ष चेंज होगी, पीतल की मूर्ति होगी तो 5वें वर्ष पे चेंज हो जाएगी। अगर वो चांदी की मूर्ति है तो 25 साल बाद चेंज, कांसे की मूर्ति है तो 7 साल पे चेंज हो जाएगी। सर चेंज कैसे करते हैं, मतलब उसको बड़ी करते हैं या दूसरी बनवाते हैं? नहीं, जो पहले दूसरी वाली बनवाते हैं। बड़ी कैसे करोगे? उसके ऊपर बुलडोजर चलवाना है क्या? मूर्ति को लंबा नहीं, करना उसको बनवा के दूसरी बनवानी, मतलब कैसे चेंज करना है उसको? अरे बनवाने मतलब उसको नदी में प्रवाह कर देते हैं, वो चांदी हो चाहे सोना हो चाहे कुछ भी हो, और नई मूर्ति बनवाते हैं। ये थोड़ी ना कि पुरानी वाली मूर्ति को गला दिया, पर लक्ष्मी जी को 25 साल पूजा, बाद में खोलती भट्टी में डाल के बोले बड़ी लक्ष्मी बनवा दी। सीधे बाल है सर पे ना, लक्ष्मी जी लेके चली जाएंगे, उखाड़ लेंगी अगर ऐसी हरकतें करोगे। देवी देवताओं के साथ कभी भी किसी प्रकार का ऐसे मतलब नहीं विचार धारण करना चाहिए। अभी मैंने देखा था कि एक मेरी स्टूडेंट है, उनके पास कांसे की मूर्तियां हैं करीबन 20-25 बहुत पुराने सालों की। उससे उन्होंने पूछा मैं क्या करूं सर? हमने कहा सब उठा के मंदिर में छोड़ दो या नदी प्रवाह कर दो। बोले नदी दूर है। हमने मंदिर में रख के चले, मंदिर वाले खुद ही उठाकर जहां प्रवाह करना कर देंगे। सब कांसे और पीतल की मूर्तियां हैं, मैंने कहा सब जो तांबे की है, पीतल की, सब दान कर दो, छोड़ दो। ये मोह नहीं रखना है कि चांदी की बनवाई थी, बहुत पैसा खर्चा हुआ था, समस्या हो जाएगी अगर ऐसा मोह होगा। माता से कहना है इतना सक्षम बना दो कि इस बार हमने 100 ग्राम वाली मूर्ति ली थी, अगले साल 1 किलो वाली ले लें। माता इतनी सक्षम कर दे कि 100 ग्राम दान करने में हमें दिक्कत ना हो। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपका स्वागत है। तो समझ में आया हम लोग कहां पहुंचे। ऐसे ही देवताओं देवियों का आह्वान करना है, सुंदरकांड पढ़ना है, हनुमान जी से विनती करनी है, हे प्रभु, हनुमान जी का जय संकट मोचन, हनुमान जी अपना आइए आसन ग्रहण करिए, रामदूत आइए आसन ग्रहण करिए, नारायण को आह्वान करना, हे भगवान आइए आसन ग्रहण करिए। और क्या करिए, जो आप पाठ पढ़, रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं उसका आनंद लीजिए। होता क्या है, जब आप सबको इनविटेशन दे के बुलाकर पाठ करोगे ना, और सोल से पढ़ना शुरू करोगे, दिल से, आत्मा, सोल मतलब आत्मा से, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब दिखने लगेंगे, चारों तरफ बैठे हैं, दिखाई देने लगेंगे, आंख के चारों तरफ दिखने लगेंगे, सब लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। और आपके मालूम स्वर जो है ना, वो धीमे नहीं होंगे, अपने आप ऊपर की तरफ भागते जाएंगे। आपकी जो अंदर की कैपेबिलिटी, क्षमता है ना, बोले सर क्या करें, 60 साल की उम्र हो गई, आवाज ही नहीं निकलती गले से। जब सबको आवाहन करके याद करोगे ना और फिर पाठ करोगे ना, तो अपने आप वो शक्तियां आपको एनर्जी देती हैं। क्यों? वो आनंदित होने लगती हैं, वो आनंदित होने लगती हैं, वो अपने आप को बहुत बहुत हर्ष से भरा हुआ महसूस करती हैं, और वो एनर्जी ट्रांसफर कर देती हैं आपके अंदर। और उसी एनर्जी की जरूरत है आपको, उसी एनर्जी के लिए तो पूजा कर रहे हो। वो जो ट्रांसफर होकर आपके अंदर आ गई, तो अपने आप सब कुछ बल्ले बल्ले, अपने आप इस शरीर से शरीर निरोग हो जाएगा, रोग चले जाएंगे, समस्याएं खत्म हो जाएगी, स्वर अपने आप मजबूत हो जाएंगे। देखिए सारा सिस्टम किसका है? ऑरा का। ऑरा समझते हो ना आप लोग, तो बड़े हीलर हो आप लोग, काफी लोग हीलर हो, ग्रैंड मास्टर, मास्टर पता नहीं कौन कौन से मास्टर होते हैं, तो जानते नहीं है। हम तो खाली अपने नाड़ी मास्टर जानते हैं, लेकिन सुना है मैंने कि हीलिंग में ग्रैंड मास्टर और पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो बताते हैं ऑरा होता है, ऑरा है ना। तो जो ऑरा है, ऑरा के आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि हर आदमी का अपना व्यक्तिगत ऑरा होता है ना। तो आपका ऑरा अगर निगेटिव एनर्जी से भरा होगा, तो कैसे पॉजिटिव एनर्जियां उसके अंदर है? तो निगेटिव हटाओगे तभी पॉजिटिव आएगी, जब निगेटिव एनर्जी को खत्म करोगे तभी पॉजिटिव एंट्री करेगी। तो निगेटिव खत्म करने के लिए क्या है? क्षमा मांगनी है, अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना है। और पॉजिटिव के लिए क्या करना है? सबको बुलाना है, इनवाइट करना है, भाई मुझे जरूरत है,
देखते हो ना, ब्लड कम पड़ जाता है, डॉक्टर सारे मैसेज कर देते हैं इस आदमी को खून की कमी है, जिसके पास ये ब्लड ग्रुप हो तुरंत डोनेट करें। ऐसे ही होता है ना। सलाह दिया है और जिन लोगों को सलाह दिया है अच्छा रिजल्ट आया है, इस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं इस पे अवेयरनेस। देखिए टीवी चला के हैंड रेस कर दिया हमारे प्रवीण जी ने, अच्छा लगा हमको। होता है, समाज है। प्रवीण जी पूछना हो तो टीवी बंद कर लीजिएगा, और टीवी चलेंगे तो हमसे बात कैसे करेंगे आप। चलिए विषय पर आते हैं। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो फोन बंद करके, या टीवी है तो बंद करके और अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर कुछ पूछना नहीं है जी, आपका हाथ ऐसे करके आया ना, तो या फिर पता तो नहीं सर कैसे है, पता नहीं सर कैसे आया ये। अच्छा पता नहीं, चलो आशीर्वाद ही से आया है तो अच्छी बात, कोई हनुमान बात जी की नहीं, आनंद लीजिए कथा का। तो आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए कहां पे, धनु राशि पर। धनु राशि खुद साक्षात नारायण है, गुरु है, बृहस्पति है। तो जो धनु राशि उपासक होते हैं वो पीले आसन पे बैठना चाहिए। क्या जो हनुमान जी के उपासक होंगे वो लाल आसन पे बैठेंगे, जो गणेश जी के उपासक है वो कुशा के आसन पे बैठेंगे, जो नारायण के उपासक है वो पीले आसन पे बैठेंगे, जो माँ लक्ष्मी के उपासक है वो रेशम के आसन पे बैठेंगे। माँ लक्ष्मी का रेशम, और रेशम का कैसा आसन होगा, या सिंदूरी लाल होगा या एकदम मिल्की व्हाइट होगा। सर केतु सबका का आसन आसन नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग सिद्धियां नहीं कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। केतु का आसन क्या होता है, कंबल। जो लोग जंगलों में जाके स्वर्ण साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको कंबल पे बैठना पड़ता है। कंबल पे क्यों बैठते हैं, देखो लॉजिकल बात है, कंबल केतु को प्रेजेंट करता है क्योंकि मल्टी कलर होता है, और हमें अध्यात्म में उच्च कोटि पर जाना है तो हमेशा मेडिटेशन जो है ना कंबल पे बैठना करना चाहिए। और कंबल कौन सा, लाल पीला नीला नहीं, मल्टी कलर में, जिसमें 4 6 10 कलर हो। और शुद्ध वाला कंबल, जो पूस वाला कंबल मोटा वाला था ना पहले जमाने वाला, वो वाला कंबल होना चाहिए। कितनी हाइट पे होना चाहिए, जमीन से 2 इंच की हाइट पे होना चाहिए। कंबल कितना मोटा होना चाहिए, कितने फोल्ड होने चाहिए कि हम जमीन से 2 इंच के हाइट पर आ जाए। कभी भी जमीन के स्तर पर बैठ के आराधना नहीं करनी चाहिए, हमेशा जमीन से 2 इंच हाइट पर रहेंगे ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही। और कभी भी किसी देवता के ऊपर बैठ के आराधना नहीं करनी चाहिए। पता लगे देवता नीचे है और हम देवता जी से, भगवान से 1 फीट ऊपर है, ऐसे आराधना नहीं करनी चाहिए। हमेशा देवी देवता हमारे चेस्ट के सामने होने चाहिए, है ना, हम नीचे रहें बाकी। और घर में मंदिर बनवाए तो घर के लेवल से हमेशा 6 इंच ऊपर बनवाए। घर में अगर किसी के मंदिर है या लगवाया है, बनवाया है, तो ग्राउंड लेवल पे, मतलब फ्लोर पे नहीं, फ्लोर से हमेशा 1 फीट 2 फीट 4 फीट ऊपर, 3 फीट ऊपर रखना चाहिए। बेसिकली लॉजिक तो है 3 फीट पे रखें वो सबसे अच्छा होता है। पहले बना हुआ क्या। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, तो उसके लिए भगवान नारायण की उपासना करिए। नारायण की उपासना आप किसी प्रकार से कर सकते हैं, पीले आसन पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, आज हरप्रीत जी की सारी गलती है, इन्होंने उपाय करके सब उपाय ले लिए। ये आने के बाद आज गुरु जी उपाय चाहिए, उपाय बता दीजिए। सर हम लेट हो गए तो हमें रिकॉर्डिंग दे दीजिए प्लीज। अभी दे दोगे, रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद देना। कंप्लीट होने के बाद तब ठीक। एक बात और पूछनी थी, जैसे ये पूजा का सामान होता है। पिछला रिकॉर्डिंग नहीं डाले आप क्लास में? डाल दिए, क्लास में थे नहीं, आप देखो तो अभी देखो, अभी भी पड़ी है। सर ये जो आप जो राहु केतु वाला बता रहे थे, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कब काम करेंगे, वही था पिछला क्लास? वो नहीं, पहला वाला पिछला क्लास नक्षत्रों पर था। और सर नहीं मिला हमको। हो सकता है मेरी गलती है, दोबारा से आपको मार्क लगा के डाल दीजिए। गलती नहीं, आप फिर से डाल दीजिए। आपको बकायदा हाईलाइट करके, वो वैसे व्हाट्सएप पे सिंगल बनाते सिंबल बना के हम स्पेशल आपको इंडिकेट करके दिखा देंगे अभी। धन्यवाद सर। हाँ। जरूर डाल दीजिए। डाल दिया होगा, बस वो आपको बस बताना है कि ये तो इस वाली अलमारी में रखा है,
अच्छा नी- अच्छा ठीक है आप सर। नीचे वाली जी, अलमारी पे जी। खोज रहे हो, थोड़े ऊपर वाली पे जाओगे, वहां रखा हुआ ओके ओके सर। है। ठीक है, तो हम आ गए कहाँ पर? केतु पर। केतु पे नहीं आए, केतु पे अभी कहाँ, केतु पे क्या करेंगे? धनु धनु लग्न लग्न का चल रहा था। हाँ, धनु लग्न चल रहा है। तो धनु लग्न पर थे हम, तो धनु के लिए नारायण की उपासना की जाती है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, पीले आसन बैठ के, पीले वस्त्र धारण की जाते हैं। जब पूजा कीजिए तो पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो और केवल लग्न को ही साधिए, बस एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लग्न की उपासना करेंगे, सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं अगले पे आ गए। सर एक बीच में बात काटने के लिए सॉरी सर, जिनके पास डेट ऑफ टाइम नहीं है उनको अपना लगन कैसे मालूम पड़ेगा? जिसके पास डेट ऑफ टाइम नहीं है उसको लग्न कैसे मालूम चलेगा? बिल्कुल सही सवाल है। उसके लिए मैं जब ये सारे ग्रह 12 राशियां कंप्लीट कर लूंगा ना, तो उनके लिए बताऊंगा। ठीक है, उनके लिए भी बताऊंगा जो भी पैदा नहीं हुए पेट के अंदर है, और उनके लिए भी बताऊंगा जो जाने की तैयारी में बस आज और कल की टिकट कटने वाली। सबके लिए बताऊंगा, कोई ऐसा रहेगा नहीं जिसके लिए उपाय नहीं है। सबके उपाय है, क्या करना चाहिए। क्योंकि उपाय का मतलब ये नहीं होता कि हम उपाय कर रहे हैं खाली एक चीज को पकड़ कर। ये जो उपाय है ये हमारे अगला पिछला सारा बैलेंस मेंटेन करते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा जितने हैं, पूर्व जन्म की गलतियां जितनी हैं, इस जन्म की मिस्टेक जितनी हैं, जब ये सारा मेंटेन करके जीरो बैलेंस करेंगे तभी तो आपको पावर दे पाएंगे, तभी आप रिजल्ट पाओगे। किसी की कुंडली में धन है ही नहीं और वो लक्ष्मी जी की पूजा किए पड़ा है, पूर्व जन्म से उसको दरिद्र योग है, तो धन कब प्राप्त होगा? जब पूर्व जन्म का दरिद्र योग खत्म होगा तभी तो धन प्राप्त होगा। आज समझ आया? बाल्टी हमारे घर में है, मग्गा पड़ोसी घर में है, नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया, क्या अंदर से चिल्लाओगे बाथरूम से मग्गा ले आइए? ठीक है सर। अरे भाई, खुद मग्गा लेना पड़ेगा, अपना मग्गा अपने पास। जी ठीक है। सर। तो हम चल रहे थे कहां पर थे? मकर राशि पर, शनि देव के ऊपर। शनि के लिए दशरथ, राम जी के पिताजी थे दशरथ जी। दशरथ जी ने शनि जी की उपासना की है ना, आप लोगों को पता है। तो उस पाठ को पढ़ा जाता है, उसके पढ़ने से भी लाभ मिलता है। पंकज जी, क्या करेक्टर नेम क्या उसका? दशरथ स्रोत कहते हैं। हाँ, नहीं दशरथ नहीं है। दशरथ कृत शनि। हाँ, दशरथ कृत सहस्त्र शनि। नाम। हाँ, शनि सहस्त्र नाम। नहीं, सहस्त्र नाम नहीं है। श्लोक 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 स्त्रोत, दशरथ कृत शनि स्त्रोत उसका नाम। देखो कि मिल जाएगा। वो दशरथ जी ने उपासना की थी शनि देव की, वो पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद हनुमान जी की पूजा करने से, सुंदरकांड करने से भी आपको लाभ मिलता है। अब इस दो में कोई भी ऑप्शन एक चुन सकते हो आप, जो आपको पसंद हो कर लो। अच्छा बताओ, आप लोगों से कोई बता सकता है कि शनि मकर में बली कि कुंभ में बली? कुंभ में ज्यादा बली होता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो कुंभ में ज्यादा बली, तो उपाय किसको ज्यादा करने की जरूरत है? मकर वाले को, कुंभ वाले को? जहां बली ऑलरेडी शनि है उन वहां नहीं, जहां कमजोर है वहां ज्यादा जरूरत है। मकर वाले को ज्यादा जरूरत है। तो मकर वाला कौन सा उपाय करेगा और कुंभ वाला कौन सा करेगा? मकर वाले को ज्यादा जरूरत है पावर की, तो उसको सुंदरकांड करना चाहिए। और जो कुंभ वाला है वो सुंदरकांड भी कर सकता है, और जो शनि स्त्रोत है उसका भी पाठ कर सकता है। और एक और देवता है जिसकी उपासना शनि देव बहुत घबराते हैं। गेस करो आप लोग। चलो महादेव को छोड़ दो, महादेव जी तो उनके गुरु है। सन और हनुमान जी को भी छोड़ दो, हनुमान जी जग जाहिर है सब। भैरव सूर्य। नहीं, गलत जवाब। आपका 3 लाख का चेक कैंसिल हो गया। नारायण। नारायण भगवान नहीं नहीं, जो लोग गलत दे रहे हैं सबका जो कौन बने करोड़पति का क्वेश्चन आंसर गलत होता जा रहा है। सूर्य भगवान। मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने गेस ही नहीं किया अभी तक। देखो होता है ना कि हमारे जो कपाल है ना, कपाल मतलब खोपड़ी, उसके अंदर जब होगा तभी तो बाहर आएगा, जब खोपड़ी में नहीं तो बाहर कहाँ से आएगा? भैरव नाथ का।
भैरवनाथ का किसने जवाब दिया? जी सर मैंने। सर मैं बोला हूँ इसके लिए पहले तो करेक्ट जवाब। पहले तो मैं बोला हूँ। भैरव जी से जी, शनिदेव बहुत धन्यवाद। डरते। भैरवनाथ की उपासना करने वाले के लिए शनि हमेशा शुभ फल देकारी हो जाते हैं। पंकज जी भैरवनाथ के मंदिर में हैं और फिर भी सोच रहे हैं कौन है। नहीं मैं बोला हूँ सर पहले। नहीं बोले हैं सर, शायद बोल रहे हैं कि बोले हाँ हैं। मैं शांत आवाज से बोला, धीरे से बोला। भैरवनाथ की उपासना करने से शनिदेव को शुभ फल प्राप्त होते हैं, है ना? इतनी मतलब विचित्र बात है। सोचो भैरव जी से कंट्रोल हो जाते शनिदेव। तो ये अच्छा। कुंभ वालों को करनी चाहिए या मकर वालों को, दोनों को? भैरव जी की उपासना मकर वालों को करनी चाहिए, मकर वाले को ज्यादा पसंद है। कुंभ वालों को नहीं, मकर वालों को। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सामने से पूछते हैं प्रश्न, तो मुझे लगता है अरे सब लोग जग रहे हैं। जगे हुए बिल्कुल हैं। जगह नहीं। भाई तो नहीं तो मोनिका जी तो रजाई में मुंह ढक के सर पढ़ा रहे, ठीक है सुबह वीडियो देख लिया जाएगा क्या? अच्छा, जगह सर हुए। महिलाओं ने भैरव उपासना करनी चाहिए क्या, या फिर स्त्रोत वगैरह पढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकती है। ऐसा कोई मना नहीं है कि भगवान भैरव की उपासना महिला नहीं करती है, कर सकते कर सकती है। कोई दो राय नहीं है, महिलाएं भगवान भैरव की उपासना सर ये किसी खास दिन जैसे शनिवार के दिन ही या किसी भी दिन रोज भी पढ़ सकते हैं? नहीं रोज करे तो बहुत अच्छा है। रोज किसी की भी उपासना रोज करोगे अच्छा है। आपको सोमवार को खाना खिलाएं फिर अगले हफ्ते मंगलवार खिलाएं, कैसे चलेगा? जी सर। डेली जो करे डेली करे, मतलब पूरी श्रद्धा वाली। मैंने क्या कहा पहले, सबसे पहले शुरुआत यही की थी ना, फॉर्मेलिटी नहीं करना है, जो करना है पूरी आत्मा के साथ करना है। जी आगे चलिए, हम कहाँ पर पहुंचे? हमारा अब लाभ मीन राशि पर आ गए। चलो अच्छा, मीन राशि के लिए किसकी उपासना करनी चाहिए? अगर ये जवाब आप लोग दे दो तो मैं कुछ बोनस अलग से दूंगा। नारायण की, क्योंकि गुरु है ना। नहीं ब्रह्मा जी की। नहीं नहीं सर वो जो विश्राम कर रहे हैं विष्णु जी सर पे, लक्ष्मी जी पैर पे, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी अपने गुरुदेव नहीं अपने नहीं 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 नहीं। सारे देवी देवता हो गए सर। सात बोल 33 करोड़ देवी देवताओं की आप बात करते हो तो मैं कहता हूँ नहीं। मेन मैंने कह दिया ना 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता में किसी की नहीं। अब जवाब बताओ क्या होना चाहिए? अपनी माता की। अपने गुरु की। नहीं, गुरु की भी नहीं, माता की भी नहीं। धनु राशि वाले गुरु की करेंगे, धनु राशि वाले गुरु की करेंगे। जो अपने गुरु की उपासना करते हैं वो करना है, जिनको वो धनु लग्न वाले जितने हैं वो करेंगे। मीन लग्न वालों के लिए क्या है? अब इस बार कोई गेस नहीं मार पाऊंगा। सारे देवता हो गए, सब हो गए, पेड़ पौधे जानवर, सबका नाम गिनाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा। समुद्र की हो सकता है? नहीं 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 समुद्र की उपासना की जाती है, मैं बताऊंगा कब किया जाती है। लेकिन इसमें मीन के लिए समुद्र की नहीं। देखो नदियों की उपासना की जाती है मीन राशि की। जैसे गंगा नदी की उपासना करोगे मीन राशि बहुत फलदायक है। जमुना की उपासना करोगे, सरस्वती की उपासना करोगे, अपने जैसे कलकत्ता में हुगली है ना, गंगा का ही दूसरा नाम है। नदियों की उपासना करने से मीन राशि बहुत बली हो जाती है। अब नदियों की उपासना कैसे होती है? सेम उसी तरह, नदी में चंदन चढ़ाइए, नदी में अच्छा चढ़ाइए, नदी में फूल चढ़ाइए, नदी में दूध ना, मिल्क गाय का, वो गाय का दूध चढ़ाइए नदी में, है ना। नदी की उपासना करने से मीन लग्न को बहुत बल मिलता है। षोडोपचार पूजा जैसे करना चाहो आप लोग। जिनके घर के पास नदियां नहीं हो या कैसे और बहुत दूर हो तो चलो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जा सकता है। रोज कैसे करी जाइए उपासना? हाँ, मानसिक करी है, करो, घर में करो। हाँ, घर में कर, मानसिक घर में मैं बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। एक बाल्टी ले लो, ठीक है, और समय कौन सा होगा? रात को 3 बजे।
रात को 3 बजे का समय कौन सा होगा? रात को 3 बजे का। और बाल्टी ले लेना है, ठीक, और जल ले लेना है लोटे में। लोटे में बड़ा लोटा हो, 2 लीटर वाला, 1 लीटर वाला जग, या जग हो बड़ा वाला, मतलब जो बड़ा बर्तन हो मैक्सिमम वो लेना। बाल्टी को लेनी है कि उसके जो जल है वो छींटे पैर पे ना पड़े। बाल्टी या गमला रहेगा ना तो उसके छींटे पैर पे नहीं आए। और 3 बजे अब आपके घर से जिस दिशा में नदी है, इतना तो पता ही होगा कि हमारे बंबई से पश्चिम में नदी पड़ती है, उत्तर में पड़ती है, दक्षिण पड़ती है। इतना जिस दिशा में नदी हो, और जो नदी हो, जो भी नदी हो, कोई भी XYZ, जो गंगा जी है, यमुना जी है, उस नदी का आवाहन करते हुए उनका नाम लेकर के कि हे माता, जैसे गंगा जी है, बोलो हे गंगे माता, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ। और वो सारे जल उसमें बाल्टी में उनको अर्पित करना, अर्घ देना है, अर्घ माता को अर्घ देना है, और उसमें अक्षत, रोली, चंदन सभी चीजें चढ़ा। अब वो जो पानी होगा बाल्टी का, वो क्या करना है? वो तुलसी का पौधा है तो उसमें डाल देना है, पीपल है तो उसमें चढ़ा देना है, समी है तो उसमें चढ़ा, और नहीं है तो फिर जो भी गमला है उसमें चढ़ा। मतलब गमलों में डाल दे तो गमले सूख ले। तो इस प्रकार घर से नदी 50 किलोमीटर दूर होने के बाद भी उस नदी की उपासना का फल आपको प्राप्त हो जाए, मिल जाए। ठीक, जहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट, शंका, भ्रम? तो सर ये विरोधाभास हो गया ना कि मीन राशि को अपन समुद्र का पानी मानते हैं, खारा पानी, और हमको यहाँ पे मीठे पानी की उपासना करनी है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो? लॉजिक ये है कि सारी नदियां जाके हुआ पेट के अंदर है, उसके भी उपाय। ठीक है जी सर। आप कोई भ्रम या डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी। गुरु जी एक चीज पूछनी थी। हाँ भैया जी बताइए। जी वैसे ये पूछना था, अगर लग्नेश 6-8 में बैठा हो तब भी लग्नेश को मजबूत करें, उसका उपासना करें? बिल्कुल 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 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो, लग्नेश की उपासना करे। डायमंड और नग नहीं पहने, स्टोन नहीं पहने, जेम स्टोन नहीं पहने, कोई रिंग, छल्ला, लोहा, लंगड़ कुछ नहीं पहने, उपासना करे। जी अगर लग्नेश अस्त हो तो सर तब भी उपासना करें। जी जी गुरुदेव एक डाउट आ तो भी। हाँ बोलिए। आपने लग्नेश की उपासना के लिए कह रहे हैं, और लग्नेश 6, 8 में 12 में बैठा है, तो आपको कुछ भी उसके मतलब स्टोन पहनने के लिए मना कर रहे, रीजन? भाई जो भाव है, जो बात समझो, 2 तरीके हैं। एक आपके मोहल्ले का कोई हिस्ट्री सीटर है, ठीक, अपराधी, नामजद अपराधी है, वो समझ लो अपराधी वो 6, 8, 12 के स्वामी होंगे। अब उससे आपको रिलेशन मेंटेन करना है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उसकी बाइक पर बैठ के घूमो, तो उसकी बाइक पर बैठ के घूमोगे तो जो पुलिस वाला देखेगा बिना मेहनत किए आपका नाम हिस्ट्री सीटर की लिस्ट में डाल देगा। क्यों? बोले उसके साथ ये घूमता था, उसकी गैंग का आदमी है। एक तरीका ये हुआ। तो स्टोन पहनने का मतलब उसकी गाड़ी पे बैठ के घूम रहे थे। ठीक, अब दूसरा उपाय जो मैंने बताया है, मैंने क्या बताया? उपासना करो। जैसे कोई दिखा, अपराधी दिखा, बोले बड़े भैया प्रणाम, बड़े भैया प्रणाम, तो उसके मन में क्या होगा कि अरे मुझसे डरता है, मेरे अंडर में रहता है। आपके रिलेशन भी नहीं खराब होंगे। आप जब कभी मुसीबत में जाओगे और उससे पूछोगे, कुछ कहोगे उनसे, तो वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप रोज प्रणाम कर रहे हो नियम बना करके। वो आपकी बात को एकाग्रता सुनेंगे, और उनकी गाड़ी में नहीं बैठे हो इसलिए आपका भी नाम हिस्ट्री सीटर में नहीं चढ़ेगा। तो आप दोनों आरोप से सुरक्षित रहोगे, ना पुलिस पकड़ेगी ना अपराधी कहलाओगे, और आपके काम में विलंब ही नहीं होगा। तो उपासना का मतलब है कि हम अरे क्षमाम, हमें क्षमा करें, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सब सारी गलती हमने मान ली ना, अब क्यों मार रहे हो मुझको? अब हमने कह दिया ना कि हम नालायक लड़के हैं, अब तो हमको मान लो, अब तो 2 पैसा दे दो हमको। ये उपासना होती है। स्टोन पहनने का मतलब क्या होता है? मैं जैसे वो संपत्ति का विवाद होता था, पिता के संपत्ति को जबरन संतान ने कब्जा किया, इसका मतलब हमने स्टोन पहन लिया।
किसी से जबरन कब छीन लेना, स्टोन पहनना होता है। और किसी से गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना क्या होता है? अपनी बात को मनवाना क्या है? रिक्वेस्ट करना। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए मोनिका जी 6, 8, 12 के स्टोन नहीं पहनने, क्योंकि हमें जबरन नहीं कुछ भी करना है। गुरुदेव ये स्टोन क्या काम करते हैं? काम सब कुछ करता है। आप रास्ते पे सड़क जा रहा, सड़क पर पत्थर पड़ा, उठा के जेब में रख के देखो, वो भी काम करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं एक पत्थर मिला, काले कलर का था, बहुत चमकदार सुंदर था, घर में लाया, शंकर भगवान के बना के पूजना शुरू किया और भावनाओं को अपने जागृत किया और भगवान महादेव का उपासना करना शुरू किया और फल प्राप्ति हो गई। तो सब काम करता है। ये जो आप घर शिवलिंग देखते हो, घरों में शिवलिंग अवेलेबल है, ये क्या नर्मदा नदी से निकल के आया है या कैलाश से आया है? ये सारा मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है। ग्राइंडिंग मार मार के पत्थर को चमका चमका के शिवलिंग बनाया जाता है। काले पत्थर पे सफेद धारियां होती हैं और नाना प्रकार के शिवलिंग निकलते हैं, और उनको आप घर में पूज करके भगवान बना मानते हो। तो ये भावनाओं का खेल है। तो सब कुछ काम करता है। स्टोन तो बहुत बड़ी चीज है। मट्टी उठा लो, मैं बता रहा हूँ, शमशान जाओ, उपाय बता रहा हूं, अचूक उपाय है, करके देखना। कभी भी कोई काम ना बन रहा हो, बीमारी नहीं ठीक हो रही, समस्या, शमशान में जाओ, किसी भी मुर्दे की मट्टी उठा लो, या कहीं भी मट्टी उठा लो, एक चुटकी उठा लो, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारो और वहीं शमशान में छोड़ दो। बोले जा भाई, मेरा रोग ब्याज सब वापस ले जा। वहीं गिरा दिया, हैंड वॉश कर लिया, 24 घंटा नहीं बीतेगा, श्वास ठीक होना शुरू हो जाए, आपके काम बनने लगेंगे। मट्टी में इतनी ताकत है। स्टोन तो बहुत पावरफुल होता है। जो सालों से संघर्ष कर रहे थे, वो 24 घंटे में सुधार मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार करके देखो, आजमा के देखो, लेकिन शमशान में करना है। ये नहीं कि वहां से डर के मारे भाग गए और आके घर में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वहीं खड़े होकर के वहीं करना है। तो सब में शक्ति है, सब में कण कण में प्रभु का वास है, हर जगह पावर है। यूज करो। अब डर लगता है तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? आधे प्राण तो वहां जाने तक ही पहुंच जाएंगे। बुद्धि ना पकड़ ले। कुछ नहीं पकड़ेगा आप लोग, है ना? तो आप मोनिका जी, सब चीज का उपाय है, सब चीज काम करती है। ये नहीं कभी मानना चाहिए कि एक चीज काम नहीं कर रही है। आपको पता है, देखो आप लोग अपनी कुंडली में देखना, जिसके राहु 3रे, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, या राहु क्या नाम है उच्च का हो, या राहु नीच का हो, ऐसे लोग जब शमशान, कब्रिस्तान, मस्जिद के बगल से गुजरते हैं तो वहां उनको ठंडी हवा का एहसास होता है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। गुरुदेव दोबारा बोलो। राहु 3, 6, 8, 12 में हो, 3, 6, 8, 12 ये भाव, राहु नीच का हो या उच्च का हो, शमशान के बगल से गुजर कर देखना। बाहर का टेम्परेचर अगर 40 होगा तो आपको अंदर 35 पता चलेगा, या 40 या 30 ही पता चलेगा। वहां की हवा अलग ही ठंडी आपको एहसास करेगी, अलग से ठंडक मिलेगी आपको। और उसका दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा? जब घर आओगे ना, तो कोई काम करके नहीं आए हो, खाली बगल से गुजर के आए हो ना, तो ऐसा थकान महसूस होगी जैसे कितना मेहनत करके आए हो। शरीर पूरा भारी लगेगा। ऐसा क्यों है गुरुजी? गुरुजी, भगवान राहु की उच्च और नीच राशि बता दो धीरे से। लेकिन नाड़ी शास्त्र के अनुसार जो उच्च राशि राहु की है वो 2 नंबर है, टॉरस। वैदिक कहता है मिथुन राशि है, वैदिक ज्योतिष कहती है, नाड़ी कहती नहीं। वृष राशि में राहु उच्च का है। नीच राशि कर्क, एक नीच राशि वृश्चिक है, कर कह रहा हूं, नीच राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाता है और राहु नीच का हो जाता है। एक विशेष बात बता दी, जब राहु जी की बात छिड़ी है आज, तो आज लोगों को आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो 1537 में रिसर्च की गई थी। 1537 में एक आचार्य हुआ करते थे, जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, नरपति नाम था उनका। नरपति जी, हाँ नरपति जी। तो नरपति जी ने जो शोध किए थे भूपेन जी, वो सारे शोध मैंने बहुत अच्छे से पढ़े। 1537 की पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उनपे का लिटरेचर जो अवेलेबल है मैंने पढ़ा है। वो थोड़ा क्लिष्ट संस्कृत में था,
तो मैं इसको सिद्धांत बता रहा हूं राहु को लेकर। सभी लोग कहते हैं राहु की खुद की राशि नहीं होती है और केतु की खुद की राशि नहीं होती है, ये आम ज्योतिष में कहते हैं। नरपति जी ने बताया है राहु कन्या राशि का स्वामी होता है, केतु मीन राशि का स्वामी होता है। लिख लो ये चीजें, कहीं किसी भी धर्म पुस्तक किताब में नहीं मिलेगा। 1537 का लिटरेचर बता रहा हूं 2021 में। राहु की खुद की राशि है, कन्या राशि का स्वामी राहु होता है और मीन राशि का स्वामी केतु होता है। राहु की उच्च राशि तो वृष है, राहु की नीच राशि वृश्चिक है, केतु की उच्च राशि वृश्चिक है, केतु की नीच राशि वृष है। अब एक चीज और सिद्धांत आता है कि राहु किस भाव के स्वामी नहीं। सभी लोग कहते हैं ना कि राहु किसी भाव के स्वामी नहीं है, ये भी मिथ्या है, ये भी गलत है। राहु लग्न का स्वामी होता है, केतु सप्तम का स्वामी होता है। इनके खुद के अपने ओन हाउस हैं, ये ओन हाउस लॉर्ड हैं। राहु लग्न का स्वामी होता है, केतु सप्तम का स्वामी होता है। और ये आज का लिटरेचर नहीं है, 15वीं शताब्दी 1537 का लिटरेचर है। तो ये जो मार्केट में बताया जाता राहु की राशि नहीं, भाव नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सबको आप छोड़ दो। ठीक है भगवान, आनंद आ गया, आप लोगों ने बहुत मन से सुना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर आनंद तो हमें आ गया कि आपने इतने मन से पढ़ा है। हमारी तो आदत ही खराब है, मन से पढ़ाते हैं, क्या करें। आज बहुत हमारे लिए अच्छी आदत है, हमारे लिए आपकी अच्छी आदत है ये। आपने देखा होगा हम भाव विभोर हो जाते, जब पढ़ाते हैं ना तो हो जाते हैं, फिर उसका सब भूल जाते हैं। देखो नाम ही धीरज है। हाँ सही बोला सर। उपेंद्र जी ने तो मुझको वो 1-2 क्लास पहले की बात थी, वो दिया था, एक टाइटल दिया था, बोले अष्टावक्र। बाप रे, बहुत बड़ी उपाधि है वो तो हमने कहा आपने भी चीज बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन समुद्र में मिल जाती है। और हमें समुद्र की उपासना तब करनी होती है जब हम नारायण की उपासना करने या कोई बहुत बड़ा यज्ञ रुद्राभिषेक वो करा रहे हो, राज यज्ञ करा रहे हो, किसी गद्दी स्थापना कर रहे हो, मूर्ति स्थापना कर रहे हो, तब 7 कुओं का, 7 नदियों का, 7 प्रकार की मट्टी की आवश्यकता